स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जो कि 15वां चैप्टर है, 15वां चैप्टर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 14वां चैप्टर को सही तरीके से कवर किया था। यानी जो दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस में, पहले तो हमने उसका बेसिक बताया था, फॉर्मूला बताए थे, उसके बाद में उसके क्वेश्चन हुए थे एडवांस तक भी हो गए थे, है ना। आज मैं इस वाले चैप्टर को सही तरीके से, यानी इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं और इसका बेसिक भी बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा इसके, है ना। तो इन्वर्स मतलब प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, इसको हिंदी में हम कहते हैं। 21वां लेक्चर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए डिज़ाइन किया है। बशर्ते है कि दोस्त आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल सही तरीके से देखते हुए चले। जिस तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार दोस्त आप भी अपने नोटबुक पर ये सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, है ना। और जिस पीडीएफ से आपको मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं और जो पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में आपको, यानी 8 और 9 10, हाँ 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। 8 चैप्टर, उसके बाद में 14वां चैप्टर, उसके बाद आज हम 15वां चैप्टर कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। तो इन सभी के पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी पीडीएफ की, अगर आपने नहीं बनाए हो तो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पीडीएफ नहीं बनाएंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे आप दोस्त। मैं सही बता रहा हूँ आपसे, जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे उसको, आप नहीं कर पाओगे। सही बता रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों आज हम, जैसा आप जानते हैं कि इन्वर्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझिएगा, हमने क्या पढ़ा था कि इससे पहले वाली वीडियो में जो हमें फंक्शन दिया हुआ होता है उसका लाप्लास किसके पदों में आता है? एस के पदों में आता है, ठीक है। ये पढ़ा था ना हमने। अगर हम इस एल को इसके डिवाइड में और फिर एल को ऊपर लेकर चले जाएं इस तरीके से, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस अपॉन एल। अब जब ये एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं एल इन्वर्स करके, है ना। इस तरीके से लिखते हैं हम उसको एल इन्वर्स और ब्रैकेट में एफ, इसको ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में एफ एस। तो क्या हो गया ये हो गया, यानी कोई फंक्शन दिया होगा उसका हमें इन्वर्स निकालना होगा, तो एल इन्वर्स एफ एस, ठीक है। लाप्लास रूपांतरण एफ एस, इस बात को आप समझिएगा। बस मैं आपको दोस्त यहाँ पर फॉर्मूले बताने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूले आप नोट करते हुए चलेंगे, है ना। पहला फॉर्मूला गया आपकी स्क्रीन पर। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 1 का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है? 1/s होता है। अब इस l को यहाँ पर उठाकर लेकर आइए आप, तो l इनवर्स 1/s, ये तो हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 1। यानी क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर L इनवर्स यानी लाप्लास का इनवर्स 1/s का जो इनवर्स होता है 1 होता है ना। इसका यानी जिस तरह से दोस्तों हम डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ते थे एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक इसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम, उल्टा। तो ये एक दूसरे के दोनों चैप्टर 15वां और 14वां एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका लाप्लास होता है टी का 1/s² होता है, तो L इनवर्स 1/s² का t हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हमने तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था, L यानी t की पावर n का लाप्लास जो होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 होता है। अब यहाँ पर जो है L इनवर्स n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 इज इक्वल्स टू t की पावर n हो जाएगा इसका, है ना। इसका इन्वर्स t की पावर n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, या तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो n फैक्टोरियल लिखा हुआ है वो इस
टी की पावर एन के डिवाइड में आ जाएगा और इसको इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं ऐसे, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर चौथा फॉर्मूला एल इनवर्स 1/s-a ई की पावर 80 हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ई की पावर 80 का जो होता है, ई की पावर 80 का लाप्लास जो होता है वो होता है 1/s-a होता है, 1/s-a। इस l को यहाँ पर लेकर आए तो l इनवर्स 1/s-a ई की पावर 80 हो जाएगी। क्लियर, बात समझ आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। उसके बाद में अगर हम बात करें l इनवर्स a/s² प्लस a², तो इसका हमने पढ़ा था कि अगर a ऊपर होता है, अगर a ऊपर होता है तो साइन में उसका आंसर आता है, यानी क्या हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो a है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन a/a हो जाएगा किसका, यानी 1/s² a² का इन्वर्स। क्लियर, मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपके। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर s ऊपर है, वहाँ पर a ऊपर था तो साइन था, यहाँ पर s ऊपर है तो यहाँ पर कोस है, यही तो हमने पढ़ा था ना? बिल्कुल सर। तो l इनवर्स s/s² प्लस a² cos 80 का हो जाएगा। L इनवर्स a/s² माइनस a² साइन h 80 का, जहाँ h हाइपरबोलिक फंक्शन था, इस चीज़ को मैंने आपको बताया था, है ना। L इनवर्स s/s² माइनस a² इज इक्वल्स टू cos h 80, यानी दोस्तों यहाँ पर a ऊपर है, यहाँ पर a ऊपर है और नीचे माइनस है, a होने की वजह से साइन, ठीक है, और नीचे माइनस होने की वजह से h, बस, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखना प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है और s ऊपर है तो cos, प्लस है तो यहाँ पर cos 80 और यहाँ पर माइनस है तो h 80, बस इस चीज़ का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है ना। आइए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। मैंने शायद आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती क्या है ना। क्या पढ़ा था हमने कि ए की ई की पावर 80 इंटू एफ टी, यानी जब हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए होते हैं, आपस में गुणा में दिए हुए होते हैं, उसका लाप्लास एफ एस माइनस है, यानी फंक्शन में से, उस फंक्शन में से इस ए को यानी एस में से इस ए को माइनस करके लिखते हैं। जो यहाँ पर ई की पावर ए लिखा हुआ है, तो एस में से उसको माइनस करके हम लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इनवर्स की, तो एल इनवर्स एफ एस माइनस है, तो इसका हो जाएगा ए की पावर 80 इंटू एफ टी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा, उल्टा है एक दूसरे का, इसलिए हो जाएगा। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, यानी 13वां क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इससे पहले हम 12 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर किया था। अब इनवर्स वाले में कुछ क्वेश्चन को, यानी तकरीबन 7-8 क्वेश्चन को कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। क्लियर, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन जमाना है इसमें। अब L इनवर्स p/p² प्लस a² का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर p है और ये मतलब वेरिएबल है ना, अरे s की जगह p आ गया, तो जब p आ गया तो जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो cos 80 हो जाएगा। अरे ऊपर s होता था तो cos में आता था, यहाँ पर p नीचे भी है और p ऊपर भी है, तो क्या आ जाएगा, cos में ही आएगा, है ना। क्या हो जाएगा, L इनवर्स s/s² प्लस a² का क्या हो जाएगा, cos 80। ये फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल होता है सर फॉर्मूला। अब यहाँ पर p आ गया तो L इनवर्स p/p² प्लस a² का cos 80, यानी दोस्तों इस वेरिएबल्स का चेंज होने पर इसके आंसर में कोई दिक्कत यानी कोई चेंजिंग नहीं होती है। बस आपको ये, चूंकि a आता है ना इसमें, a और t आता है, एस में एस तो नहीं आ रहा ना, इसी प्रकार p यहाँ पर है, p² यहाँ पर है, तो 80 आ रहा है ना, जो 80 यहाँ पर आ रहा है वो, यानी वेरिएबल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? सर बिल्कुल हो गई, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, यहाँ पर इसका हमने आंसर निकाले। कैसे निकाला, अरे हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि L इनवर्स p/p² प्लस a² का क्या होता है, cos 80 होता है ना। बिल्कुल सर cos 80 होता है, इसका आंसर आ जाएगा एक लाइन में, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम 14वें क्वेश्चन की। s माइनस a/s² प्लस माइनस 6x प्लस के 25 का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण ज्ञात करो। कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप दोस्तों, इसका हमें फैक्टर, यानी इसके हमें फैक्टर करना है, किसके, s² के। मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको, s² माइनस के 6s माइनस 6x प्लस के 25,
अब हमें दोस्तों इसके फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा एस के यानी जो हमारा एस के पास लिखा हुआ है -6, एस के पास -6 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सर लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि उस -6 को लिख देंगे और इंटू कर देंगे 1/2 से और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। कर दिया नहीं कर दिया? बिल्कुल सर। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 यानी -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें हम करेंगे इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर को इस वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे और 3 के स्क्वायर को इस वाली इक्वेशन में माइनस कर देंगे। बात खत्म। बस यही करना है। तो जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। एस -3 का होल स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल। अब हमने क्या काम किया? हाँ, यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू 3 इंटू एस आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 स्क्वायर प्लस हो गया, यानी इस 25 को यहाँ पर हमने अलग तरीके से किया। इस 25 को हमने 3 का स्क्वायर किया, क्लियर, और प्लस के 16 कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पर s-1/s-3 का होल स्क्वायर, चूंकि अगर आप यहाँ पर देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाएगा? s-3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस फॉलो को, इस 16 को 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। अब L इनवर्स s-1 -2 +2 कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि -3 यहाँ पर दिख रहा है और इसको अगर हम जोड़ें तो -3 हो जाएगा, यानी s-3 अलग करेंगे और प्लस लगाएंगे बीच में 2 इसको अलग करेंगे, है ना। कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो s-3 + 2 अपॉन s-3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम किया? यानी इसको अलग किया, इसको ऐसे करके अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में लगाया प्लस बीच में 2/s-3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। इन सभी का क्या है? इन सभी का हमें क्या निकालना है? L इनवर्स निकालना है। तो क्या जानते हैं हम? आइए देखते हैं। तो इसका क्या होता है? s-3 है, -3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि s/s² प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू cos 4t हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर 4 है ना, तो इसलिए 4t हो रहा है। यहाँ पर वहाँ पर फॉर्मूले में a था तो 80 था, और यहाँ पर 4 है तो 4t हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल आगे सर। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए -3 है, -3 है, तो क्या हो जाएगा? e की पावर 3t, e की पावर 3t हो जाएगा, और cos 4t हो जाएगा। बात समझ नहीं आई आपके? बिल्कुल आने वाली है। देखिए दोस्तों, आप इसको थोड़ी देर के लिए s समझिएगा, इसको s समझिएगा थोड़ी देर के लिए। तो s/s² प्लस के a² क्या होता है? e की पावर 80 नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब a की जगह क्या है? -3 है, तो e की पावर 3t, e की पावर 3t। मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पर प्लस में है तो उसका लाप्लास रूपांतरण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? यानी इस ए में से, यानी एस में से उसको माइनस करके लिखते थे, एस में से माइनस करके उसको हम लिखते थे। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो s-3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो s अपॉन, अब e की पावर 3t हो जाएगा, ये बचा हमारा s² प्लस a², उसका cos 4t हो जाएगा। क्लियर? प्लस अब इसका अगर हम करें तो हमने ऊपर नीचे 2 से भाग कर दी और 2 से गुणा कर दिया, यानी 2 टू द 4 हो जाएगा और नीचे 1/2 हो जाएगा। बात तो सेम हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका लाप्लास रूपांतर इन्वर्स निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 4/s-3 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या काम किया हमने? यानी ये तो हमारा हो गया ना। अरे 4/s² प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? sin 4t होता है। और हमने इसको क्या किया? यानी e की पावर 3t cos 4t, यानी इसका ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 1/2। अब अगर हम इसकी बात करें तो 4/s-3। अब यहाँ पर a की जगह, यहाँ a की जगह क्या है? 4 है। अब जब a ऊपर होता था तो साइन में लेते थे, है ना। जब a ऊपर होता था, a की जगह क्या है? 4 है, तो sin 4t हो जाएगा। e की पावर 3t तो रह गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर s में से माइनस कर रहे हैं हम 3, इसलिए 3t हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।
बात करें हम इस वाले क्वेश्चन की, 1/s+1s² + 1, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, उन तीनों कंडीशनों को आप समझिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा यानी पार्शियल डिफरेंशियल द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप आप यहाँ पर ये समझिएगा कि अगर हमें फंक्शन 1/s+1s+2 दिया हुआ है तो हमें उसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, a/s+1 + b/s+2, है ना, यानी a के अपॉन में ये और प्लस लगाएंगे बीच में, b के अपॉन में आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद में अगर हमें एक फंक्शन ऐसा दिया हुआ हो 1/s+1 × s+2 का होल स्क्वायर, तो क्या काम करेंगे, ये तो आ जाएगा a के नीचे, ठीक है। उसके बाद में s+2, केवल s² नहीं, ओनली s+2 b के नीचे आ जाएगा, s+2 प्लस c के अपॉन में ये पूरा आ जाएगा, c/s+2 का होल स्क्वायर। ये भी बता रहा हूँ कंडीशन किस तरह की कंडीशन देता है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थर्ड वाले की, तो 1/s+1, यहाँ पर अंदर स्क्वायर, यहाँ पर बाहर था, यहाँ पर अंदर स्क्वायर और +2 है, तो कैसे करेंगे, a अपॉन, यानी ये तो आ जाएगा a के अपॉन में, तो a/s+1 प्लस लगाएंगे बीच में, और ये आ जाएगा bs+c/s² + 2, है ना, bs+c/s² + 2। a b c क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, इन सभी के मान निकालने पड़ते हैं। शायद आपने 12th में पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन हम किस तरह से किया करते थे, ठीक है, तो वे बात रिकॉल हो जाएंगी, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1/s+1s² + 1, ये कौन से वाले कैटेगरी का है, ये वाली कैटेगरी का है, ये वाली कैटेगरी, यानी अंदर इसमें क्या होता है, अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा तो ये लिखेंगे a/s+1 प्लस लगाएंगे बीच में bs+c/s²+ 2, ठीक है, s² + 2, नहीं यहाँ पर 2 क्यों करा मैंने, यहाँ पर 1 आना चाहिए था ना, s² + 1, बिल्कुल यहाँ पर 1 आना चाहिए था, ये गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर आप ये देखिएगा दोस्तों, हाँ एक मिनट यहाँ से इसको हटने दीजिएगा, एक मिनट, हाँ हट गया। तो L इनवर्स 1/s+1s² + 1 दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे भाई, बाई पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न के द्वारा हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, यानी इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप 1/s+1s² + 1 आपने यहाँ पर उतार दिया। उसके बाद में a के अपॉन में ये लिख दिया a/s+1 प्लस b के इसके अपॉन में, यानी ये किसके अपॉन में, चूंकि अंदर स्क्वायर है तो bs+c/s² + 1। क्लियर, अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या रहेगा, a × s² + 1 प्लस के bs+c × s+1 आ जाएगा, और अपॉन में s+1 s² + 1। क्लियर, उसके बाद में ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, क्या बचेगा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो as², इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, है ना, प्लस लगाएंगे बीच में, इसके अंदर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे bs की s में तो bs², bs की करेंगे 1 में तो प्लस bs, इस c की करेंगे s में तो प्लस cs, और इस c की करेंगे 1 में तो c आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद में यहाँ पर आपका यानी एक इक्वेशन as² प्लस के a bs² प्लस के bs प्लस cs प्लस c आ जाएगा। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, पहले तो आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, यानी यहाँ पर भी s² है और यहाँ पर भी s² है, s² जैसे ही कॉमन लिया तो a प्लस b बचा, उसके बाद में प्लस s, कहाँ से लिया कॉमन, यानी यहाँ पर भी आपका s है और यहाँ पर भी आपका क्या है, s है, यहाँ से आपने s कॉमन लिया तो b प्लस c बचा, क्या बचा, एक तो a बचा और एक c बचा, तो a प्लस c लास्ट में आ गया। क्लियर, इसकी कंपैरिजन करते हैं इधर से। अब यहाँ पर s² के मल्टीप्लाई में क्या है, a प्लस b है, और लेफ्ट साइड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो s² है ही नहीं, तो a प्लस बी = 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, बात करें हम b प्लस c, इसके मल्टीप्लाई में क्या है s, और यहाँ पर s है ही नहीं, तो b प्लस c = 0, और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर a प्लस c, तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो a प्लस c = 1, इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब क्या काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो इस b से ये b कैंसिल, a प्लस c यानी क्या आ जाएगा, a प्लस c = माइनस कर रहे हैं ना हम, पहले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, b से b कैंसिल, तो यहाँ पर माइनस चेंज हो जाता है निशान, तो a - c = 0, इक्वेशन 4 आ जाएगी यहाँ से। जैसे ही चौथी इक्वेशन बनी, उसके बाद में तीसरी इक्वेशन को और चौथी इक्वेशन को आपस में प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, 2a = क्या आ जाएगा, 2a = 1,
है ना, और ए का मान यहाँ से 1/2, ए का मान निकल कर आ गया। उसके बाद में इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखने पर, तो जैसे हम यहाँ पर इसकी ए की जगह इसको रखेंगे तो यहाँ से बी का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से बी का मान निकाला -1/2, इसी प्रकार इसको सेकेंड इक्वेशन में रखा, यहाँ से सी का मान निकल कर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सी का मान अब इन तीनों मानों को जब हम वहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, अब इन तीनों मानों को हम यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर इन तीनों मानों को अब हम यहाँ पर रखेंगे इनकी जगह। ठीक है, आइए रखते हैं। तो जब हम इन तीनों मानों को इनकी जगह पर रखते हैं तो 1/2 ए की जगह 1/2 1/s+1 प्लस, है ना, अब ए की जगह क्या है, बी एस प्लस सी था ना, तो बी का मान -1/2 इंटू एस प्लस के, सी का मान 1/2 था, बिल्कुल अभी निकाला हमने, अपॉन s² + 1। अगर हम यहाँ से बात करें तो अब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसके बाद हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, तो इन सभी का करते हैं, तो L इनवर्स 1/2 1/s+1 माइनस के 1/2 s/s² + 1 प्लस 1/2 1/s² + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कैसे करेंगे इसको देखना ज़रा। अब आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यानी इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, सबका करते हुए चलेंगे ना। तो 1/2 को रखा बाहर, इसका इन्वर्स निकालेंगे, इस 1/2 को रखा बाहर और इसके साथ लगा देंगे L इन्वर्स को, 1/2 को रखा बाहर, इसके साथ में लगा देंगे L इन्वर्स को, है ना। ये सारे फॉर्मूले बन जाते हैं और फॉर्मूले मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1/2 L इन्वर्स, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, क्या इस 1 को हम नहीं लिख सकते हैं -1 इंटू -1? बिल्कुल सर, क्या ये नहीं हो जाएगा e की पावर -at, e की पावर -t, क्योंकि a की जगह यहाँ पर क्या है, a की जगह -1 है, तो इस a की जगह माइनस और इंटू टी, -1 इंटू टी मतलब -1 की मल्टीप्लाई आप t से करोगे तो -t आ जाएगा, तो 1/2 e की पावर -t हो जाएगा, -1/2 ये वाला 1/2। अब s ऊपर है, s ऊपर होने की वजह से cos t ना हो जाएगा सर, बिल्कुल cos t हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर 1 है तो t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो t ही आ जाएगा, उस चीज़ को आप याद रखेंगे। 1/2 इसका 1/2 वाला, अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 1 का स्क्वायर है, यानी a ऊपर है, a ऊपर होने की वजह से sin t आ जाएगा, तो 1/2 sin t ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना तो आसान है दोस्त, बहुत ज़्यादा आसान है। एक और क्वेश्चन समझते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं ये वाला। इसमें क्या करना है हमें, 3s + 1/s - 1 s² + 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, यानी 3s + 1/s - 1 s² + 1 आ जाएगा। अब इसको यानी हम इसको a के अपॉन में लिखेंगे, a/s - 1 प्लस bs + c/s² + 1, चूँकि अंदर इसके s² है, इस वजह से क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, तो उस और जो नीचे अपॉन में आएगा वो कट जाएगा, उसको हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा 3s + 1, यानी ये तो कट जाएगा ना बाद में, बिल्कुल, तो 3s + 1 आ जाएगा, ये आ गया, इजिकल्स टू a इंटू s² + 1 प्लस के bs + c इंटू s - 1 आ जाएगा। क्लियर, अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a की भी, और यहाँ पर bs + c की भी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, as² + a प्लस के bs² प्लस के -bs प्लस के cs - c आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके का आ गया हमारा। अब आने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, हमने भाई s² ये रहा, s² ये कॉमन निकाला, a + b बचा, है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हमने s ये रहा और s ये रहा, यहाँ से हमने बाहर निकाला -s को, -s को जैसे ही बाहर निकाला तो c - b अंदर बचा, ठीक है, c - b। उसके बाद में a - c हमारा यहाँ पर बच गया, यानी यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगी, कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर हम इसकी, तो a + b = 0, c - b = 3, a - c = 1। कैसे बनती है, बहुत आसान है। a + b यानी यहाँ पर s² नहीं है और यहाँ पर s² के पास में a + b लिखा हुआ है, जब नहीं है तो 0 है,
तो उसका मान क्या रहेगा, 1 आ जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब c माइनस बी की अगर हम बात करें, c माइनस बी, तो s के पास में क्या लिखा हुआ 3, तो c माइनस बी इज 3, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर a माइनस सी के, तो a माइनस सी इसके पास में 1 लिखा हुआ है, तो a माइनस सी इज टू 1, तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, a का मान 2 आ जाएगा, b का मान -2, c का मान 1 आ जाएगा, है ना। इन तीनों मानों को रखेंगे ले जाकर के यहाँ पर, इनकी जगह रखेंगे, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान रखेंगे। तो इनका मान रखने पर जब हम रखते हैं तो 2 अपॉन एस माइनस 1 प्लस के -2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका हम करेंगे, तो 2 रखा बाहर हमने, एल इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस 1, -2 रखा बाहर, एल इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या किया हमने ये किया, इसको अलग अलग तोड़ लिया, यानी एक तो तोड़ लिया इस तरीके से, है ना, और एक इस तरीके से तोड़ लिया। तो इस तरीके से हमने दो फंक्शन इसका तोड़ लिया और इन दोनों का क्या कर दिया, इनका हमने कर दिया इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस के एल इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए दोस्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यानी a अपॉन एस माइनस ए है, किसका होता है, e की पावर 80 ना होता तो बिल्कुल सर 2 तो रखा हो बाहर और इसका हो जाएगा e की पावर t, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो हमारा t ही आ जाएगा, तो e की पावर t -2। अब यहाँ पर अगर हम देखें cos t आ जाएगा, कैसे आया cos t, चूंकि ऊपर s है, s होने की वजह से cos आ जाएगा, तो cos t, ठीक है, बिल्कुल। अब sin t कैसा है, चूंकि ऊपर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो a की जगह है ना, बिल्कुल a अपॉन एस स्क्वायर प्लस, इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, अरे भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो बिल्कुल 1 होता है, तो यहाँ पर साइन टी हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एल इनवर्स एस अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैसे होगा। एक कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये होती है कि इसको, यानी एक दफ़े हम पहले हमने इसको लिख दिया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, अगर एक ही में दे दे एस प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, पहले उसको हम यानी अंदर वाले को एस प्लस 4 लिखेंगे, ए अपॉन एस प्लस 4 प्लस के, अब इस पूरे को लिखेंगे इसका स्क्वायर करके, बी अपॉन एस 4 प्लस एस का होल स्क्वायर, या एस प्लस 4 का बात एक ही है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, अब हम इसका यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इसमें करते हैं, तो करने के बाद में ए इंटू एस प्लस 4 प्लस के बी आ जाएगा, ठीक है, चूँकि इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और नीचे आ जाएगा, और उससे ये कैंसिल हमारा हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे दोस्त। अब उसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो ए एस प्लस के 4 है और प्लस के बी आ जाएगा। कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें इसकी, तो यहाँ पर एस ये रहा और एस ये रहा, ए का गुणांक ये रहा, तो ए का मान यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 4a प्लस बी की, 4a प्लस बी, और यहाँ पर एस का गुणांक कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 0, 4a प्लस बी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे a और b के मान निकल करके आ जाएंगे, a का मान 1 आ गया, b का मान -4 आ गया। दोनों मान जब हम रखेंगे, रखने के बाद क्या रहेगा, 1 अपॉन एस प्लस 4 प्लस माइनस के 4 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, एल इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस इस +4 को हमने माइनस और -4 लिखा ब्रैकेट में करके, -4 एल इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस -4 इसका होल स्क्वायर, है ना। अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको, बहुत आसान है भाई, ये तो हो जाएगा हमारा, अब -4 है तो e की पावर -4t, क्लियर, -4 इंटू टी, 4 ये वाला, और इसका हो जाएगा यानी t इंटू ई की पावर -4t, है ना। अब आप कैसे हो, चूंकि आप क्या जानते हैं कि एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस ए का, इस पूरे को आप थोड़ी देर के लिए एस समझिएगा, यानी इस तरीके से एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होता है, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसका होता है यानी टी, इसका होता है क्या, इसका होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो टी होता है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन टी होता है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिएगा, इसका तो हो जाएगा, इस थोड़ी देर के लिए इसको एस मानिएगा, एस, तो एस स्क्वायर ये रहा स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का टी हो गया, और बचा हमारा ये, तो इसका हो जाएगा ई की पावर -4t, क्लियर।
तो e की पावर -40 यहाँ से कॉमन लिया 1 -40। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एल इनवर्स 6x - 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 20, इसका मान क्या होगा, कैसे करेंगे? बहुत आसान है भाई। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। करने के बाद क्या काम किया हमने, साइड में किया एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 20। अब इस जो s के पास -4 लिखा हुआ है वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए -4 लिखा हुआ है, अब -4 लिखा इंटू 1/2 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, उसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4 और -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर तो ऐड कर देंगे और लास्ट में -2 का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2, इस -4s को क्या हम नहीं लिख सकते हैं -2 इंटू ए इंटू बी, 2 टू द 4, तो यहाँ पर -4s आ जाएगा प्लस के 20 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा s -2 का होल स्क्वायर प्लस के 16, ठीक है। इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 6s - 4 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो L इनवर्स 6s अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। अब दोस्तों ज़रा आप यहाँ पर ये देखिएगा, चूंकि यहाँ पर -2 आ रहा है, अगर हम -2 प्लस कर दें और -2 माइनस कर दें, -2 हमने यहाँ पर 2 को माइनस किया और 2 को प्लस किया, कोई भी दिक्कत यानी कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आती, इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, इसका हमने इन्वर्स निकाल दिया। तो क्या होता है माइनस, इसका हो जाएगा साइन 40, और चूंकि ये हमारा a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है तो e की पावर 2t यहाँ पर हमारा आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सर, हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इसका निकालना चाहें तो इसको अलग अलग तोड़ेगा आप, पहले आप इसको अलग अलग कीजिएगा। तो s -2 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12, चूंकि इसकी मल्टीप्लाई आप जब अंदर करेंगे तो 6 टू ज़ 12 हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ 6 बार चल रहा है तो 6 टू ज़ 12 हो जाएगा। तो 12 L इनवर्स 1 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का साइन 4t e की पावर 2t। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सर। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, हाँ यहाँ पर समझिएगा आप, इधर जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और इसका क्या होता है देखिए e की पावर -2t, e की पावर 2t आ जाएगा। क्योंकि माइनस हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और अगर प्लस में होता तो -2t लिखते, इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर cos 40 कैसा है, चूंकि आप जानते हैं कि s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, s ऊपर होने की वजह से cos लेते हैं तो cos 40 हो जाएगा, प्लस के 12/4 L इनवर्स, यानी हमने क्या काम किया, ऊपर नीचे यानी ऊपर नीचे 4 से भाग कर दिया और 4 से गुणा कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये समझ चुके हैं ना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं। तो 4 अपॉन s -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के साइन 40 e की पावर 2t चल रहा है हमारा ऐसे। 6 cos 40 e की पावर 2t प्लस के 4 तिया 12 यानी 3 साइन 40 e की पावर 2t माइनस के साइन 40 e की पावर 2t हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो 3 साइन 40 माइनस के साइन 40 e की पावर 2t, तो यहाँ से एक को माइनस कर देंगे तो 2 साइन 40 e की पावर 2t बचेगा, और ये अपनी ही जगह cos 40। यहाँ पर हम एक चीज़ को भूले हैं क्या, हाँ e की पावर 2t हमने यहाँ पर मिस किया है, e की पावर 2t cos 40 e की पावर 2t मिस किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा उसको और सॉल्व करें तो e की पावर 2t यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे मैं आपको करा चुका हूँ, सब नोट कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।